मेरा नाम अशोक संत, मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूं और सामाजिक जीवन में बहुत लंबे समय से जो है गरीबों की, वंचितों की सेवा में तत्पर हूं। बहुत बड़ा आंदोलन जो है पटरी बाज़ार जो है उसका भी चलाता हूं। जो परम पूज्य बाबा साहब जो वंचितों के, शोषितों के मसीहा थे, उनकी 134वीं जयंती जो है बहुत धूमधाम से गाज़ियाबाद में नहीं पूरे विश्व में मनाई जा रही है। अभी भी आपको पता लगा होगा कि अमेरिका ने भी बाबा साहब की जो है सम्मान दिया है बाबा साहब को। ये कोई छोटा सम्मान नहीं है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा साफ कहना है इस बात के लिए कि जो सम्मान जो बाबा साहब ने इस समाज को दिया है और जो ये समाज जो है वंचित समाज यहाँ तक पहुँचा है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। इसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का है। अगर वो ना होते तो हमें ये सम्मान नहीं मिलता। आज जो सम्मान के हम जो हकदार हैं तो वो उन्हीं की देन है। इसके लिए किसी का कोई योगदान नहीं है, मेरा स्पष्ट कहना है। मैं जब भी कोई बात आती है स्पष्टता से अपनी बात रखता हूँ, मैं कभी लाग लपेट में नहीं रखता। मुझे पता है मैं जब इतना बड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं, हमारे कितने नौजवान, कितने बच्चे हमारे समाज के जो यहाँ तक आए हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, एडवोकेट्स बने हैं और जो है IAS PCS बने हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते तो ये समाज हमारा आगे नहीं आता, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और आज जो है उनका हम कर्जदार हैं और हमें उनकी भव्य तरीके से जो जयंती है मनानी भी चाहिए और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कितने कष्टों से बाबा साहब ने हमें जो है यहाँ तक पहुँचाया। उनकी बदौलत ही हम यहाँ तक आए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। और अपना जितना भी हो सके, जो थोड़ा अगड़े समाज में आगे हैं, जो संपन्नता की तरफ बढ़े हैं, उन्हें अपने समाज की तरफ पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि बाबा साहब के 3 जो स्लोगन थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो उसमें सब कुछ है। हमें ये मान लेना चाहिए हमें बहुत आगे जाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा और एकजुटता भी दिखानी पड़ेगी। आज क्या हो रहा है, हम एक दूसरे से वैमनस्यता जो है वो दिखा रहे हैं, उसमें करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। हमें एकजुट भी रहना पड़ेगा और अनुसूचित वर्ग का जितना भी वर्ग है, वो कोई एक वर्ग नहीं है। जितने भी लोग अनुसूचित जाति में आते हैं उनको सबको एकजुट रहना चाहिए, तभी जो है हमारी तरक्की भी हो सकती है, तभी हम अपना दबाव बनाकर अपना जो है अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। नहीं तो हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये जाति जो है ये आगे बढ़ रही है, वो आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। पहले हमें तोलना चाहिए, मोलना चाहिए, तब हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हम जब तक सामाजिक आंदोलन में एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। राजनीतिक पार्टियां हमें तभी पूछेंगी जब हमारी ताकत होगी, और वो ताकत कब होगी, जब हम एकजुटता से रहेंगे। हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को वाणी लगाऊंगा और पुनः जो है मैं 134वीं जयंती की सर्व समाज को, अपने वंचित समाज को जो है शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे, नौजवान आगे बढ़ें। बस यही मेरी शुभकामना है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।